चंदनपुर गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था धर्मपाल। उसका जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा हुआ था। सुबह होते ही वो बैल और हल लेकर खेत में उतर जाता। उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन छोटे से कच्चे घर में रहते थे। एक दिन सुबह के समय सीता ने कहा, धर्मा, कब तक ऐसे ही जीवन गुजारोगे? हमेशा मेहनत करते हो लेकिन घर खाली ही रहता है। खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं है। धर्मपाल ने गहरी सांस ली और बोला, सीता, किस्मत जब तक मेहरबान नहीं होगी, मेहनत अकेली क्या कर लेगी? फसल खड़ी होती है तो सूखा पड़ जाता है, बारिश होती है तो बाढ़ सब बहा ले जाती है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी उनका बेटा मोहन दौड़ता हुआ आया। बाबा, मेरा मन पकवान खाने का कर रहा है। गांव के मेले में मिठाई मिली थी, अब रोज उसकी खुशबू याद आती है। धर्मपाल की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, आज नहीं तो कल तेरे बाबा भी तेरे लिए मिठाई लाएंगे। एक दिन हमारा घर भी खुशियों से भर जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि घर में अनाज भी कम पड़ गया था। सीता ने आंसू छुपाते हुए कहा, धर्मा, कल तो मैंने केवल खिचड़ी बनाई थी, आज भी वही बनाएंगे। अच्छा ठीक है सीता, मैं कुछ भोजन का इंतजाम करता हूँ। खेत पर जाते समय गांव के चौधरी और उसके साथी मिले। चौधरी हंसते हुए बोला, अरे धर्मा, तू तो हमेशा खाली जेब घूमता है। तेरे कारण गांव की किस्मत भी खराब हो रही है। धर्मपाल के दिल में ये ताना तीर की तरह लगा। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी क्यों मेरा परिवार दुख झेल रहा है? उसी दिन शाम को घर लौटते समय धर्मा बहुत निराश था। सीता ने कहा, अब क्या करेंगे? बच्चों को भी भूख लगी है। अगली सुबह धर्मा जंगल की ओर निकल गया। उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। तभी उसे एक बुजुर्ग साधु की आवाज सुनाई दी। बचाओ बेटा, मेरा पैर फंस गया है, कोई तो मुझे बचाओ। धर्मपाल दौड़कर पहुंचा और साधु को संभाला। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? साधु ने कहा, प्यास से जान निकल रही है बेटा, पास के तालाब से पानी ला दो। बाबा, आप यही विश्राम कीजिए, मैं तुरंत पानी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। जैसे ही धर्मा तालाब पर पहुंचा, उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल बोली, ये जल श्रापित है। कोई इसे लेने की कोशिश करेगा तो मौत का शिकार हो जाएगा। धर्मपाल ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं पानी लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने एक बुजुर्ग से वचन दिया है। चुड़ैल बोली, तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें पानी लेने दूंगी। पहेली? कैसी पहेली? तो फिर पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो अदृश्य भी है और पूरे संसार को समेट सकती है? धर्मा कुछ देर सोचता रहा और बोला, मनुष्य का मन, जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है। चुड़ैल जोर से हंसी और पल भर में गायब हो गई। धर्मा पानी लेकर साधु को पिलाने पहुंचा। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तूने मेरी सेवा की है, इसलिए तुझे एक वरदान देता हूँ। तभी साधु के पास से एक सुनहरा तोता निकला। साधु ने कहा, ये साधारण तोता नहीं है, इसे पुत्र की तरह पालना, यही तेरी किस्मत बदलेगा। धर्मा तोते को घर ले आया। धीरे धीरे वो तोता परिवार का सदस्य बन गया। ये मीठी बोली बोलता और कभी-कभी भविष्यवाणी भी करता। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कई लोग उसे खरीदने आए। एक व्यापारी बोला, धर्मा, ये तोता मुझे दे दो, मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। धर्मा ने साफ इनकार कर गया। ये मेरा बच्चा है, इसे बेचना पाप होगा। मैं इसे नहीं बेचना चाहता।
उसी समय महल की राजकुमारी अन्वी अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गई। राजवैद्य ने कहा, इसका इलाज केवल तभी संभव है जब एक गरीब किसान के सच्चे आंसू और इस मायावी तोते की उपस्थिति मिले। राजा ने सैनिकों को भेजा और धर्मा को बुलवारा। सैनिक धर्मपाल और तोते को राजमहल ले आए। किसान, मुझे अपना तोता दे दो, इससे मेरी बेटी की जान बच जाएगी। धर्मा ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, ये तोता मेरा परिवार है, इसे मैं नहीं दे सकता। राजा क्रोधित हो गया और आदेश दिया, किसान और तोते को बंदी बना लो। धर्मपाल ने रोते हुए तोते को सीने से लगाया। उन दोनों की आंखों से आंसू गिरे और वहीं एक स्वर्ण कमल खिल उठा। राजवैद्य ने कमल का अर्क राजकुमारी को दिया। क्षण भर में वो ठीक हो गई। राजा भावुक हो गया और बोला, धर्मा, आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, मुझे क्षमा करो। तभी वही साधु राजमहल में प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, राजन, ये वही किसान है जिसे मैंने वरदान दिया था। उसकी किस्मत अब बदल चुकी है। राजा ने धर्मपाल को बहुत धन, खेत और सम्मान दिया। उसे गांव का प्रधान बना दिया गया। अब धर्मपाल और उसका परिवार गरीबी से मुक्त होकर सुखी जीवन जीने लगे। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका आदर करने लगे। धर्मा के लिए वो तोता सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद था, जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।